तो ज्यादा परसेंटेज, पर आई थिंक कम से कम 10 से 15-20% इस व्यासपीठ का आशीर्वाद है, बढ़ेगा परसेंट। कहीं भी हो, वो हाई स्कूल में कोई बिटिया हो, यहाँ लाडली बिट्टू बैठी हुई, मेरी कई बिटिया बैठी छोटी छोटी, आप चौपाई को हृदय में बसाइए। मंत्र नहीं, महामंत्र है महाराज। इसलिए इन मंत्रों को आप कहीं भी चलिए, आप कहीं भी चलिए, सूक्ति दिया है। जब चलते हैं हम लोग तो श्री सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि। कहाँ विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ये पढ़ लो, ठीक है ना। आप 12 जगह पर कभी फेल नहीं होंगे, यकीन मानिए। हाँ, यकीन मानिए, कभी फेल नहीं होंगे। काहे? ये 12 नाम है साहब। अच्छा ये न पढ़े, छोड़ो ये सब, चलो एक बात और बता दूं, जब मन में आ गई है, हालांकि ये विषय से थोड़ा हटके है, फिर भी मन में आ गई, जो यात्रा किया करो तब ये जरूर बोल लिया करो। ये न बोल पाओ तो एक चौपाई यहां पर भी आप चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सबको। अपने वाहन पर बैठिए, आंख बंद करिए, अपने आराध्य का ध्यान करिए, ये चौपाई गुनगुना दीजिए। मुझे बड़ा भरोसा है कहीं पर भी कभी भगवान आपके किनारे किनारे छत्र बना देंगे। आपको लगता नहीं है, पर इतना जरूरी स्मरण रखना, जो भगवान का भगत है उसके किनारे प्रभु का एक सुरक्षा कवच बना रहता है। और वो सुरक्षा कवच, बता दूं, बात चोरी की है लेकिन बता दूं आपको, वो सुरक्षा कवच उसके माथे से चमकता है। अब जिनके मस्तिष्क पर चमक हो ना, अपने तो है नहीं साहब, जिनके हैं ना वो भगवान का भजन बढ़ा दें। जिनके माथे पे चमक हो, जिनका सुरक्षा चक्र, उतना ही सुरक्षा चक्र दृढ़ है जितना बढ़िया चमक है। ठीक, अपनी नहीं है, आपके है, आप बहुत अच्छे हो सर। इसलिए आप इन चौपाई को गुनगुना करके निकले, मेरा भरोसा है कोई भी ऐसी समस्या में आप पढ़ेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं पढ़ेंगे, कभी भी नहीं। आप ध्यान आइए, अपना कथा करें। भगत तो यही कहते, प्रभु अपना कुछ है ही नहीं। काहे? ये चमक ये दमक फूल बन में महक। गुनगुना लो, फिर कथा में लेके चलो। आप गाइए, ये चमक ये दमक फूल बन में महक, ये चमक ये दमक फूल बन में महक, ये चमक ये दमक फूल बन में महक, ये चमक ये दमक फूल बन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। अच्छा, सब लोग ये पंक्ति गा लो, मैं भजन को समय दे रहा हूं ना, आप भी दे लीजिए। ये चमक ये दमक फूल बन में महक, ये चमक ये दमक फूल बन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं
इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण। बगियन बहार तुम्हीं से है, बगियन बहार तुम्हीं से है, बगियन बहार तुम्हीं से है, बगियन बहार तुम्हीं से है। हे हरि हे राघव मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गए सब कुछ कहना, मैं तो भूल गई सब कुछ कहना, मैं तो भूल गए सब कुछ कहना। हे ठाकुर मैं तो भूल गई सब कुछ कहना, मैं तो भूल गए सब कुछ कहना। तेरी प्रीत में रोबत है नैना, तेरी प्रीत रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तेरी। अखियन कुमार तुम्हीं से है, अखियन कुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हे हरि सब कुछ सरकार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, पवन सुत भोलेनाथ के श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान की श्वासों से वेद प्रकट हुआ है, अपौरुषे हैं वेद। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, पार्वती ने कहा सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। बोले बाबा बोले देवी, गुरु और शिष्य की परंपरा को मेरे प्रभु ने स्थापित किया है। ऐसे ही राम जी भी पढ़ने गए और कृष्ण जी भी सांदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ने गए पर विलक्षणता देखिए, अल्पकाल विद्या सब आए। अब निवेदन है, विद्या आई, झलक रहा है प्रभु विद्या प्राप्त करके लौटे हैं। अच्छा कैसे झलकता है? कर्मों से। कर्म क्या है? प्रातः काल उठ के रघु, किनको किनको, मातु पिता गुरु नाम महिमा था। अब आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, तो अपने बुजुर्गों के पास बैठना ही नहीं स्वीकार करते हैं। पर ये विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। विद्यावान का मतलब ये है विनम्र होना। MBA कर लिया, MCA कर लिया, DCH कर लिया
पापा पढ़े नहीं है तो हमको लगता हम इनसे क्या बात करेंगे। नहीं, पर अब तो बताऊं, फोन ही से फुर्सत नहीं है आज के युवा को। हाँ, अब देखो 4 बच्चे नहीं, आप में से किसी को नहीं कह रहे, आप में से किसी को नहीं, मेरे राम जी के सामने आप में से किसी को नहीं। सुनो, हमने देखा 4 लोग बैठे हो, पहले बातें होती थी आपस में, पर अब सब अपने अपने में बिजी। मिसयूज है इसका। अब समझिए, मैं कह ही नहीं रहा हूं, यहां के लिए कह ही नहीं रहा हूं, आप यहां की टेंशन नहीं लो। हाँ। अब कथा से फोन नहीं जा रहा है। एक बड़ी हम तो राम जी से कहा करते, प्रभु दूर करो ना, कैसी माया में डाले हो आप। आवश्यक तो ठीक है, पर कथा में बैठ करके भी फोन यूज करना ये कितना ठीक है। भगवान को क्या जवाब देंगे आप। समझिए, हम आप लोगों की नहीं कह रहे, कहीं कहीं ऐसा होता है। आप में से कोई फोन नहीं चलाता है, कोई नहीं, कोई नहीं, आप में से कोई नहीं, पर आपको शायद इस क्षण का वैल्यू नहीं पता है। समझिए, प्रभु पढ़कर के जब आए हैं तो पढ़े लिखे व्यक्ति का मतलब क्या है। आय सुमागी करही पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। पिताजी क्या मैं वहां चला जाऊं? हाँ चले जाओ। ये धीरे 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 बड़े अवध में आनंद है। प्रभु उठते हैं, खेलते हैं, कभी कभी बड़ा आनंद है अयोध्या में। अब इधर तो आनंद है, पर एक जगह बड़ा दिक्कत है। कहां? बक्सर में। इस है क्या? भोले बाबा ने कहा, भवानी विश्वामित्र बक्सर में महा मुनि ज्ञानी। उपाधियां सुनिए कैसे हैं। विश्वामित्र, पहले तो यही समझ लो विश्वामित्र क्या है। जिसका विश्व में कोई शत्रु न हो, अथवा तो विश्व ही जिसका मित्र हो, वाह विश्वामित्र हैं। कैसे? अब उपाधियां प्रारंभ हुई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। महामुनि है, मुनि नहीं, महामुनि। इतनी बड़ी उपाधि महामुनि। माने मुनि, हमने ऐसा संतों से सुना है, मुनि का मतलब यह है जो परमात्मा का सदैव मनन करता है। और ये मनन की ही कला में महामुनि है। बस ही विपिन बक्सर में शुभ आश्रम जाने। बक्सर में रह रहे, वहां पर जब तप यज्ञ महात्मा करते हैं। वहां पर 2 राक्षस रह रहे हैं, वैसे और भी हैं, पर मानस में 2 का भाव है, मारीच और सुबाहु। ये जब देखते हैं कि महात्मा ने यज्ञ प्रारंभ किया तो ऊपर से मांस, रुधिर, धूल, ये सब ऊपर से वृष्टि करते हैं। तो भोले बाबा ने कहा, देवी गाधी तनय मन चिंता व्यापी। क्या? हरि बिनु मरही ननिसी जय पावे। एक और निवेदन करूं, मुनि कब तक रहे, महामुनि कब तक रहे? जब तक पर भगवान का चिंतन चलता रहा, मनन चलता रहा, तब तक महामुनि रहे। और जैसे ये मनन चिंता में परिवर्तित हुआ तो स्तर गिर गया, गाधी तनय रह गए, गाधी तनय रहे केवल। इसलिए मैं हाथ जोड़ूं, भगवान से कहना, प्रभु हमारा जो मनन चिंतन, जो स्नेह आपसे, ये स्तर गिरने न पाए, कभी न गिरने पाए। तो इन्होंने क्या किया? विचार किया, जाऊं कहां? अवधेश के द्वार भगवान का अवतार हुआ है,
दर्शन भी हो जाएगा और विनती करके उनसे दोनों भाइयों को मांग करके लाऊंगा, और जब लाऊंगा तो उन्हीं से यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जाए चूंकि जानते हैं साहब कि ब्रह्म का अवतार हुआ, मन में मनोरथ करते हुए जा रहे हैं, आज राम दर्शन करेंगे, आज ब्रह्म दर्शन करेंगे। जिनका चिंतन करते थे आज उनका दर्शन करेंगे, जिनका मनन करते थे आज उनसे बातें करेंगे। बहुविधि करत मनोहर, जातन लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयो जल, गए भूप दरबार। राजा दशरथ के यहां पर गए, और जब राजा दशरथ के यहां गए तो राजा दशरथ ने देखा विश्वामित्र महामुनि आए। अरे राम राम, करें क्या? मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा, करे दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा। विप्र समाज को लेकर के गए, प्रणाम किया, आदर सहित ले आए और ले आकर के जल छिड़का। एक निवेदन, बहुत गंभीरता से सुनिए मेरी बात को, मेरी भावनाओं को। हो सके तो राम कथा जो तुम्हें सिखाती है वह भी करिए। क्या कोई साधु महात्मा जब घर में पधारे, कोई संत महात्मा जब घर में पधारे, कोई मेरे ठाकुर जी का भगत घर में पधारे तो शर्म ना किया करना। एक तो बात बता दूं, शर्म काहे ने किया करना? काहे में? विनम्रता में। उसके चरण धोइए। भगवान भी कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम विप्र प्रसादात कमला। चरण धोइए, चरण धो करके वो जल है ना पूरे घर में छिड़कवाइए। काहे? आपको नहीं पता है वो किस तीर्थ से आया है, आपको नहीं पता है वो अयोध्या से आया है, वृंदावन से आया है, आपको नहीं पता हरिद्वार से आया है, पर उसके चरणों में जो रज का 1,00,000वां भी भाग लगा है, अगर वह 1,00,000वां भाग भी तुम्हारे घर में हर रूम में हर कक्ष में पड़ गया, आपका जीवन धन्य हो जाएगा साहब। इसलिए सीखना क्या है? आज की कथा का यह बिंदु, संत महात्माओं के चरण कभी भी चट्टान पे न धुलवाना। कई के लोग ना हम लोग तो साथ संत महात्मा ही नहीं, महात्मा आते ना वो हमारे साथ में होते हैं, वो ले जाते, ले महाराज ये बास बेसन इसमें धो लीजिए। गलत नहीं, उनका आंगन में चरण धोइए साहब, वो जल लीजिए, वो छिड़के। का है? उन्हीं के चरणों में तीर्थ की रज छुपी है। हाँ, तो कहते हैं भोले बाबा भवानी। विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया, पाम धोए, जल से नगर सिंचवाया, स्वयं के आसन पर बैठाला, माथे पर तिलक लगाया, गले में हार डाला, चरणों में सिर डाल दिया और अपने आप स्वयं नीचे बैठ गए। किसी से मिलने जाएं तब कैसे, इसका एक सिद्धांत है। उसकी गरिमा का, उसका जो पद है, उसका विचार करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। जीवन में कभी भी आप अवनति को प्राप्त नहीं होंगे। चरणों में बैठ गए महात्मा के, महात्मा दर्शन। चरण पखारी कीन अति पूजा, धन्यवाद दिया भगवान का। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवाया, विभिन्न प्रकार से भोजन कराया और कहा प्रभु आपकी अद्भुत कृपा है। मुनिवर ने वो भोजन प्राप्त किया, जीवन धन्य हुआ। महात्मा दशरथ ने विश्वामित्र को बैठाला, राम जी को और लक्ष्मण जी को लाए, चरणों में डाल दिया। भगवत कृपा से ये एक सुकुमार है। लक्ष्मण जी को देखा तो थोड़ा खामोश रहे, पर राम देखी मुनि सुरति विसारी, राम जी को देखा तो भूल गए कि हम विश्वामित्र हैं,
हम अयोध्या में, हम कहाँ हैं? यहाँ ही प्रेम की पराकाष्ठा है। जब अपने आराध्य को, अपने बांके बिहारी जी को, अपने राघव जी को देखें तो होश ही नहीं रहे, हम हैं तो कहाँ हैं, मैं कहाँ हूं। ये होश रह गया तो हम उनमें जुड़े ही नहीं है। परिपक्व अवस्था प्रेम की है, उनको जब देखें तो जीवन धन्य हो जाए। महाराज मेरे प्रभु भोले बाबा कहते, भवानी पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारे। जैसे टकटकी लग गई महात्मा विश्वामित्र की, तो दशरथ ने चरण पकड़े हुए हैं, कहा प्रभु आशीर्वाद भी दे दीजिए बच्चों को। इन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद चरणों में बैठा लिया। जब बैठ गए तब महात्मा दशरथ ने कहा, प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहा करउन लाभ। हे प्रभु आप हमें यह बता दीजिए कैसे को आना हुआ। तो महात्मा विश्वामित्र बड़े विनम्र हो गए, जय हो गए। एक ही बात बोले प्रभु, कहते हैं भवानी एक ही बात कही। किसने? विश्वामित्र ने कहा, राजन दशरथ, असुर समूह सताबहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। अब करना क्या है? अनुज समेत देव रघुनाथ, निशिचर बध में कहा कि हे राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथ, आप मुझे राम जी को दे दीजिए, लक्ष्मण जी को दे दीजिए। मैं अपने यज्ञ का जो है, यज्ञ की सुरक्षा कराना चाह रहा हूं। सुन करके दशरथ के आंखों में आंसू भरे आए। एक निवेदन करूं, आप जितने लोग बैठे हो जरा गौर से सुनिएगा। क्या कोई तुमसे बेटे मांगे, तुम क्या करोगे? बोलो भैया। कोई तुमसे कहे कि अपने पुत्र दे दीजिए हमें, काहे के लिए लेने आए? पूजा नहीं होगी। असुर समूह सतावन, एक दो भी नहीं, समूह असुरों से लड़ने के लिए बुलाने आए हैं विश्वामित्र। असुरों से लड़ने से। वैसे एक बात बताऊं, भाव तो बड़ा बढ़िया है। और क्या मांगे? और मांगे तो क्या मांगे? इसीलिए जो बहुत उच्च स्तरीय संत हैं, बहुत उच्च स्तरीय साधक हैं, बहुत उच्च स्तरीय भजनानंदी हैं, वो हमें भी, आपको भी, सबको भी यही सिखाते हैं। क्या? राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा।